चांदनी चौक में साल के 12 महीने आप कभी भी आ जाइए, लोग खरीदारी करते मिलेंगे। ऐसे परिवार मिलेंगे जिनके घरों में शादियां हैं। और ये इस मार्केट के बारे में तो मैंने आपको बहुत पहले बताया ही हुआ कि सबसे दिल्ली की पुरानी मार्केट, सबसे विविधताओं वाली मार्केट, सबसे रीजनेबल मार्केट के तौर पर चांदनी चौक को लोग जानते हैं। पुरानी पुरानी दुकानें। तो आप लोग के घर में शादी है? जी हाँ, भाई की शादी है। भाई की शादी है। उनकी? भाई की इसकी। तो आप ये बताइए कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिन घरों में शादियां हैं उन घरों में सोने चांदी को खरीदने के लेके क्या लोग सोच रहे हैं? अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा रुक जाए या थोड़ा बहुत ले लें। अगर हमें ज़्यादा लेना है तो हम सोच रहे हैं थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि चांदी बिल्कुल बढ़ रही है, सोना भी बहुत बढ़िया है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा वेट करें, कुछ महीनों बाद लें। अरे इनकी वाइफ के लिए क्या सोच रहे हैं? इनकी वाइफ के लिए ले चुकी है? ऑलरेडी मम्मी ने पहले बना लिया। हाँ जी, पहले ले लिया। तब तो आपने अच्छा किया, आप समझदार निकली। मैं नहीं, मम्मी। अरे आप अपनी तरफ से क्या देने की? अभी सोचा नहीं, देखते हैं। अब जो हाल हो गया है उसमें आमतौर पे लोग ये सोच रहे हैं कि, और आप? ज्योति। नाम? हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए। आप? होने वाली वाइफ है। मैं वाइफ हूँ, दिस इज माय हस्बैंड। शादी होनी है और साथ ही शॉपिंग कर रहे हो, ये भी आजकल एक नया। शॉपिंग ही चल रही है अभी हमारी ना, वेडिंग की। कब है शादी आपकी? 16 फेब। अरे ये तो आईली। 16 फरवरी की हमारी मैरिज है अभी। तो आप दोनों मिलकर खरीदारी कर रहे हो? हाँ जी, फैमिली ने बोला कि बच्चों की पसंद है तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि जो वो ले रहे हैं, तो जैसे बड़ी बहन है उनको भेजा है साथ में। और शॉपिंग चल रही है धीरे धीरे। मतलब उनका यही एडवाइस है कि बच्चों की पसंद होनी चाहिए, जो उनको अच्छा लगे वो शॉपिंग। क्या करते हैं? मैं सर फाइनेंस का काम है मेरा। और आप क्या करती हैं? मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं। तो ये अरेंज मैरिज है क्या? पूछे ना तूने। लव मैरिज है। लव मैरिज। अब आज तो 10 में 7 ऐसे ही हो रहे। आप पहली बात तो ये कि आपके जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब अच्छा आपका शादी का संबंध चले, आपका जीवन आप दोनों का खूब स्वस्थ मस्त खुशी वाला हो। और अब मेरा सवाल का जवाब ये देखिए, ज़्यादातर आजकल लड़के लड़कियां शादी आपस में कंपेटेबिलिटी देख के, पसंद देख के अपना जीवन साथी तय कर रहे हैं। और मैंने अब नया ट्रेंड सोसाइटी में ये देखा है कि दोनों मिल करके ही शादी का भी खर्चा उठा ले रहे हैं। मदर फादर को जोर बहुत कम दे रहे हैं। आप भी ऐसा ही कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितना हम कर सके उन्हें सपोर्ट, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे फैमिली पे भी बर्डन नहीं होता और हम भी इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो ये बहुत अच्छी जनरेशन जो सोच रही है कि खुद वो अपना खर्चा उठाए, वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। 90% घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमसे जितना हो पा रहा है हम उतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ज्वेलरी के महंगे होने पर आपको ज्योति बुरा लग रहा है कि मेरी ही शादी पे इतना महंगा होना था? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि कितना ज़्यादा गोल्ड का रेट चल गया और मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे कई लोग ना। तो काश पहले बाद में होता। बाद में होना चाहिए था गोल्ड का प्राइस। लेकिन क्या पता अगले साल 16 फरवरी को जब आपकी पहली एनिवर्सरी हो तो गोल्ड 2 गुना हो गया हो, क्या गारंटी? हाँ, ये भी है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे भी। बहरहाल एक बार फिर से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मैडम आप कौन है, कहाँ से हैं? मैं इनकी क्लोज फ्रेंड हूँ। हम लोग 12-13 सालों से जानते हैं एक दूसरे को। तो इनको कि उनको? ये मेरी फ्रेंड है, ये फिर हम रिलेशन में ही हो गए सारे। अच्छा, बहुत तो पुराने आप भी साथ ही आई हैं? साथ ही आए हैं। इसने बोला मुझे साड़ी लेनी है, आप साड़ी चाहिए मुझे, चलो चांदनी चौक मैंने चलो। ये तो मेरी फ्रेंड है बहुत क्लोज। चलिए ठीक है, आप लोग आए खरीदारी। हम तो बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो चीज़ महंगी हो जाए उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। हाँ? मेरी ये राय है। आप राय तो दे रही हैं, लेकिन पत्नियां जो हैं वो अपने पतियों को दिन भर ताने दे रही हैं। मैं भी तो पत्नी हूँ ना, देखो मैं तो नहीं मांगती अपने पति से। आप भी अपने पति को ताने दे रहे होंगे कि जब 60 था तब बोला था ना बिटिया के लिए ले लो, अभी बोला अब ले पाओगे? यही तो चल रहा है रोज घर में सबके चर्चा। ऐसा एक बार कर देना लोग तो सब नीचे आ जाएगा डाउन। अगर बहिष्कार कर दे, चाहे टमाटर महंगे हो रहे हो तो उसको छोड़ दो डालना। मेरी तो यही राय है, आप मानो या ना मानो, सब अपने नीचे आ जाएंगे रेट। बढ़ते ही चला जाए तब क्या करेंगे? छोड़ दोगे तो नीचे आ जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। अब लड़कियां होती हैं, लड़कियों को कोई पूछता नहीं तो अपने आप आती है।
सर लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर अभी जिस तरीके से ऊपर गया है वो दोबारा से अभी कुछ टाइम के बाद एकदम से नीचे आएगा। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ अभी पिछले कुछ टाइम से जो गोल्ड और सिल्वर के जो रेट बढ़ रहे हैं, जमीन अभी आसमान पे पहुंच गए, आप देख ही रहे हैं। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोबारा से नीचे लुढ़क आएगा। तो अच्छा एक मिनट, सोशल मीडिया की आपने चर्चा कर दी तो मैं ज़रा अपने दर्शकों को, आप लोगों को भी, न्यूज़ 24 लगातार ये मुहिम चला रहा है सोशल मीडिया की चर्चा की कि 16 साल से या 15 साल से कम के बच्चों को हिंदुस्तान में सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने अपने 16-15 साल के बच्चों के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। न्यूज़ 24 की इस मुहिम के साथ अगर आप जुड़े हैं, हमारा साथ दीजिए और बच्चों को बचाना है। इस मुहिम में देश में, राज्यों में ऐसे कानून बनने चाहिए जो ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस बंद होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चे, पेरेंट्स उनको टाइम दे नहीं पाते और वो ऑनलाइन क्लासेस का हवाला देकर सोशल मीडिया ऐप्स और ऐसे ऐप्स जिन तक उनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए वो पहुंच हो रही है। अभी गाजियाबाद में 3 लड़कियों की घटना आपके सामने है। न्यूज़ 24 की इस मुहिम के साथ अगर आप हैं, हमारा साथ दीजिए। हमें अपने बच्चों को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी जनसंख्या देश में, हमारी पूरी दुनिया में सबसे यंग जनरेशन, सबसे यंग लोग भारत में है और उन भारत के नौनिहालों को सोशल मीडिया के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो निगेटिव चीज़ें हैं, उससे दूर करना है। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि 46% बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं और उस स्क्रीन टाइम की वजह से ऐसे बच्चों में डिप्रेशन, एकाकीपन की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमने जो ये बात उठाई, सोशल मीडिया 15-16 साल के बच्चों के लिए बैन हो, न्यूज़ 24 की मुहिम है। आप मानती हैं ऐसा होना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, अच्छा है, आपका विचार बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। सोशल मीडिया में आज बच्चे जिस तरह से एक्टिव हैं, अब इसमें देखा जाए तो जो आप बता रहे हैं कि सुसाइड के केस कितने बढ़ रहे हैं, एंजाइटी के केस कितने बढ़ रहे हैं, जो आज क्राइम है वो इतना बढ़ रहा है। बिल्कुल ये सोशल मीडिया जो है, इसके एक एज गवर्नमेंट को तय करनी चाहिए कि इस एज के नीचे बच्चों को सोशल मीडिया अलाउ नहीं आप करना। मानती है बंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारी इस मुहिम में साथ है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया बंद होना चाहिए। एक एज ग्रुप डिसाइड होना चाहिए कि इस एज ग्रुप के बाद सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। आपका भी जब बच्चा होगा तो उसको फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रखिएगा, क्योंकि 2 साल से नीचे के बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जब मैं चांदनी चौक में आज चल रहा हूँ तो मुझे जहाँ लोग मिल जाते हैं तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, आपके घर शादी है? जी हमारे यहाँ शादी है बेटे की। तो बस जैसे ही कोई कहता है कि है तो मैं उससे बात करने लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष अग्रवाल। मैडम आपका? मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल। डॉक्टर है जी, प्रोफेसर। अच्छा, हमने सोचा वो नहीं, डॉक्टर हो तो उनके पास तो पैसा का लेकिन मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में। प्रोफेसर लोग का भी तो आप सैलरी बहुत बढ़िया हो गई। अरे कहाँ बढ़िया हो गई बढ़िया ही बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सब इंजीनियर हूँ, मेरा अपना बिजनेस है वैसे। बरेली से आए? जी। तो आप हमको ये बताइए, हम आज निकले हैं चांदनी चौक में और तमाम जगहों पर। शुक्रवार पिछले भी मैं आया था जी। ठीक है, मैं इसलिए आया था कि बुधवार की रात को 4,20,000 रुपये चांदी हो गई थी पिछली बार। जी जी। तो मैंने कहा ये तो कहाँ गई चांदी, और जैसे ही मैं आया वैसे ही चांदी उस दिन हो गई 3,40,000। जी। और जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया और कार्यक्रम ख़त्म किया तब तक ही 20,000 बढ़ के 3,60,000 हो गई। आज सुबह फिर मैंने देखा तो 2,30,000 से शुरू हुई, यानी 1 लाख से ज़्यादा उसके रेट गिर गए थे। और जब तक मैं चांदनी चौक आया तब तक फिर चांदी 257, 260 तक पहुंच गई, यानी 30-25,000 बढ़ भी गई। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये आम आदमी के समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं आ रहा। इसी तरह सोना उस दिन पिछले हफ्ते जो था उससे आज 15,000 कम है। हाँ, सोना भी फ्लक्चुएट हो रहा है, चांदी भी हो रही है। आम आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सट्टा ही हो सकता है इसमें, या कुछ इंटरनेशनल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन है। मतलब इतना फ्लक्चुएशन कभी देखा 500-700 हज़ार रुपये 2,000 रुपये का हो सकता है। वो तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन 15-15 हज़ार 60-60 हज़ार का फ्लक्चुएशन एक ही दिन में इतना फ्लक्चुएशन है कि
सारे दिन भर में रेट इतना अलग है, MCX का रेट अलग हो जाता है, शॉपकीपर का रेट भी अलग हो जाता है, उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वो ऑलमोस्ट MCX के इर्द गिर्द शॉपकीपर भी बता रहे हैं। अभी आप जाइए किसी 1000 का फ़र्क है। क्या वो हाँ। अब जहाँ 2 लाख हाँ, बस बस 60 हजार कम हो रहा है उसमें 3-4 हजार। इस समय 6-7 हज़ार भी आदमी के लिए भारी पड़ रहे हैं, हाँ। क्योंकि चक्कर है रेट वैसे ही इतना बढ़ चुका है। अगर बीच में कुछ और गैप आ जाता है ना तो आदमी सोचने को मजबूर है। तो प्रोफेसर साहिबा आपके बेटे की शादी है कि बेटी की? बेटे की शादी है। तो उसमें तो आपको मिल ही रहा होगा। नहीं तो देंगे भी तो देंगे ना, बेटे की शादी में ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, हाँ। मेरी बात का आप अन्यथा मत लीजिए, कि चाहे प्राइमरी का टीचर हो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, नियम कानून भविष्य गुणा भाग गणित ये बहुत अच्छा लगा के रखते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपने दोनों के ज्वेलरी पहले ही बनवा रखी होगी। कुछ तो बनवा रखी है, कुछ अभी अब ले रहे हैं, क्योंकि जैसा फैशन उसी के अकॉर्डिंग चीज़ बनती है, तो ऐसा नहीं है, अभी भी ले रहे हैं हम। तो ये महंगा होने की वजह से लोगों ने, आम लोग जैसे हमारे आपके घर के लोग, उन्होंने अपने जो शादी का एक्सपेंडिचर है उसको गहनों पर कम कर दिया क्या? वेट कम कर दिया क्या? ये नहीं कैसे थोड़ा क्या हो रहा है फर्क? वेट भी कम कर दिया है, और थोड़ा मतलब जैसे पहले हम शायद 4 देते तो हम 2 दे रहे हैं सेट, मतलब थोड़ा सा तो कम करा ही है, करना मजबूरी हो गई क्योंकि कॉस्टली बहुत हो गया। बिल्कुल मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक फिक्स बजट में शादी करनी है। तो बरेली तो खुद ही इतना बड़ा मार्केट है, आप लोग वहाँ से यहाँ दिल्ली चांदनी चौक 250 किलोमीटर। हमने सुना है यहाँ पर सस्ता है, इसीलिए आए हैं। वैरायटी बहुत है यहाँ, वैरायटी वैरायटी बहुत है यहाँ पर। ये तो इसका तो कोई जोड़ नहीं है। हाँ, वैरायटी बहुत ज्वेलरी है की यहाँ पे। इतनी शॉप्स, हाँ। खाने की इतनी, साड़ी की इतनी, कपड़ों की इतनी। हाँ, साड़ी और लहंगा ही बेसिकली मुझे यहाँ से लेना था, तो मैं उसी के लिए यहाँ आई थी चांदनी चौक। चलिए आप लोग रुके, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। नमस्कार। अब देखिए यहाँ कुछ आप लोग एकाएक मिल गए क्या यहाँ पर? हम भी एकाएक ही लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो बड़ौद से हूँ, यूपी। आप? मैं यहीं पर रहती हूँ। और आप? हूँ बड़ौद से, रहती दिल्ली में हूँ। तो पुरानी सहेलियाँ थी एकाएक मिल गई? बचपन की फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड। कितना देर बाद मैं इधर शूट कर रहा था, मैंने देखा आप लोग एकाएक से गले मिली, ऐसी जैसे मेले में गायब हुई थी, अब मिली। हम 2 साल तो हुए, 2 साल बाद, 2 साल बाद। तो आप लोग मैडम, मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं न्यूज़ 24 चैनल पे एक कार्यक्रम करता हूँ, माहौल क्या है, जिसमें आम लोगों से सड़क चलते बात करता हूँ। एक्चुअली में ना हम लेट हो रहे हैं, हमारे जो साथ में थे अरे बस 1 मिनट की बात है, आपके घर शादी तो नहीं है? शादी है। तो यही सोने चांदी पे पूछ रहा हूँ कि जिनके घरों में शादी है, सोने चांदी के दाम को लेके वो क्या सोच रहे हैं? भाई बहुत महंगा हो गया है, पहुँच से बाहर हो गया, बजट खराब हो चुका है। बाहर, पहुँच से बाहर तो आपने अपना बजट सोने चांदी में कम कर दिया करना पड़ता। क्या या पहले से बना रखा था? नहीं, कम करना पड़ा बजट। जो बना रखा था उससे बहुत कम हो गया। बहुत कम। जहाँ 2 देने थे वहाँ 1 देना है बस। चलिए आप लोग रुकिए, इसका बहुत शुक्रिया।